वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब हैं मेरे प्यारे बहनों और भाइयों छोटे छोटे। मैं आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण कक्षा 10वीं के हिंदी के प्रश्न जो कि 1 नंबर में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। इसी तरीके के मैं क्वेश्चंस और आंसर आगे की वीडियो में भी लेकर आने वाला हूँ, जो कि आप लोगों को बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो पूरी वीडियो को देखें, स्किप ना करें। चलिए देखते हैं किस तरीके से हमारे क्वेश्चन दिए गए और उनके आंसर क्या हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। शुक्ल युगीन के लेखक हैं। यहाँ पर हमारा इस तरीके से दिया गया है, हमको इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक छांट कर उसको लॉक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला ऑप्शन हमें दिया गया राम प्रसाद निरंजनी, दूसरा बी ऑप्शन हमें दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरा हमें सी दिया गया यशपाल और डी हमारा दिया गया सदल मिश्र। यहाँ पर शुक्ल युगीन के लेखक, जो शुक्ल युगीन के लेखक थे उनका यहाँ पर इनमें से तीनों से राम प्रसाद निरंजनी तो है नहीं, ये सदल मिश्रा भी नहीं, ये माखनलाल चतुर्वेदी हमारे थे। तो इसको हम लॉक कर देंगे, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इससे हमें 1 नंबर के लिए हमारा कन्फर्म, ये 1 नंबर हमारा पक्का हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये यूपी बोर्ड में बहुत से पूछे जाते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा किस तरीके से रहता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है गुनाहों का देवता रचना की विधा है। गुनाहों का देवता जो रचना है की विधा है, कौन सी विधा की रचना। यहाँ पर हमारा दिया गया पहला ऑप्शन कहानी, दूसरा दिया गया बी नाटक, तीसरा सी दिया गया उपन्यास और डी हमारा दिया गया आत्मकथा। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कहानी की तो है नहीं, गुनाहों का देवता नाटक की है और आत्मकथा की भी नहीं। यहाँ तीनों हमारे गलत हो जाएंगे और हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको हम लॉक कर देंगे और यहाँ पर हमारा दूसरा भी करेक्ट। इसी तरीके से हमको अगर हम करेक्ट आंसर करते हैं तो हमको 1 नंबर यहाँ पर दे दिया जाता है। ये 1 नंबर में पूछे जाने वाले सवाल हैं। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। किशोरी लाल गोस्वामी की कौन सी रचना है, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ऑप्शन कैसे दिए गए हैं। सरस्वती, बी राग दरबारी, डी सी दुलाई वाली, डी इंदुमती। यहाँ पर ये तो सरस्वती तो नहीं है, ना राग दरबारी है और दुलाई वाली भी नहीं। यहाँ पर तो इंदुमती इनकी रचना है, गोस्वामी की रचना इंदुमती है। यहाँ पर हम इसको लॉक कर देंगे, ये हमारा तीसरा भी राइट हो गया। इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारे सामने स्क्रीन पर क्या दिख रहा है। ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी के जो लेखक हैं उनका नाम बताना है, कौन ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन दिया गया जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन दिया गया जगदीश चंद्र माथुर, तीसरा हमारा सी पूछा गया है राजकुमार वर्मा, बी हमारा दिया गया यहाँ पर मोहन राकेश। यहाँ पर हमको सोच समझकर और जो हमने पढ़ा गया है उसी प्रकार से इसमें पूछे जाते हैं सवाल। इसी तरीके से हम इसको लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद ने काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। इसी तरीके से हम इसको भी लॉक कर देंगे, हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन हम देखते हैं स्क्रीन पर क्या दिख रहा है। संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। संस्कृति और सभ्यता के निबंध के निबंधकार कौन है, यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है, निबंधकार पूछा गया है। ए रामदास गौड़, बी श्याम सुंदर दास, सी रामचंद्र शुक्ल, डी डॉक्टर नागेंद्र। यहाँ पर हमको देखना है निबंधकार संस्कृति और सभ्यता के तो सबसे बेहतरीन निबंधकार और लेखककार यही थे रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर हमारा तीसरा आंसर मिल गया, 5वें का तीसरा सी। यहाँ पर लॉक कर दो इसको, इसके लिए भी 1 नंबर आपके खाते में जाता है। इसी तरीके से हम बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर छठा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है ये देखते हैं। भाव विलास के रचयिता हैं। भाव विलास जो
है उसके रचयिता कौन है, यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है। इसी तरीके से हमें ऑप्शन क्या दिए गए हैं, ए भूषण, बी केशव, सी मतीराम, डी देव। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो देव हैं भावविलास के रचयिता हैं, हमको इसको लॉक कर देना और 1 नंबर यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगले क्वेश्चनों में देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन जो अगला हमारा रहने वाला है, यहाँ पर हम देखते हैं 7वें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की जो रचना पूछी गई, रचना हम देखते हैं महादेवी वर्मा की बहुत सारी रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं, अक्सर पूछी जाती हैं बोर्ड में, तो बहुत ही ज़रूरी आती हैं। इसी प्रकार से इसमें ऑप्शन दिए गए, ए चित्रधारा, बी वीणा, सी पथ के साथी, डी गंजन। गंजन, वीणा, चित्रधारा ये सब रचनाएं हैं। और यहाँ पर जो महादेवी वर्मा की रचना है पथ के साथी, यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसे लॉक कर देते हैं हम, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके लिए हमें 1 नंबर प्राप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं 8वें की क्वेश्चन की तरफ। जो 8वां हमारा क्वेश्चन है उसके तरफ हम बढ़ते हैं। ये हमारा 8वां क्वेश्चन है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाविनु नारी दुखारे पंकित में कौन सा रस है। कौन सा रस है, कौन सा रस, यहाँ पर रस इन्होंने नहीं टाइप किया, रस यहाँ पर पूछा गया है कौन सा रस है। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए, ए करुण रस, बी हास्य रस, सी श्रृंगार रस, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इसका एक उदाहरण भी, हास्य रस की जो परिभाषा आती है उसके लिए एक उदाहरण भी ये दिया जाता है। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाविनु नारी दुखारे गोतंत तरी तुलसी कथा सुनी सो भय मुनिवरंत सुकारे हृदय हैं हिला सत्येंद्रमुखी परसे पदमंजिल कहीं प्यारे कीनी भली रघुनायक जी करना कनि कानन को पगुधारे। ये एक उदाहरण हास्य रस की परिभाषा के लिए भी दिया जाता है। यहाँ पर तो हमको पता चल ही जाएगा कि ये हास्य रस से हमारा लिया गया है, पंक्ति हास्य रस से है, इसलिए हम इसको आसानी से लॉक कर सकते हैं। ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, हमको 1 नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से हम बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या पूछा गया है हमसे। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की, ये भी हमारा बिल्कुल उदाहरण के तरीके से हमें दिया गया है। ये हमारा पढ़ा गया होगा हिंदी में, यहाँ उपमेय हिंदी ग्रामर में हमारा ये सब पढ़ा गया होगा, वहाँ से भी पूछे जाते हैं टिक मार का। जहाँ से उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ अलंकार होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, डी चौथा हमारा है संदेह। यहाँ पर उपमेय की उपमान से हो रहे हैं तो उपमा अलंकार यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए हमें 1 नंबर मिल सकता है, बिल्कुल मिल जाएगा यहाँ पर 100%। अब यहाँ पर हमारा 10वां जो आखिरी क्वेश्चन है आज की वीडियो का वो रहने वाला है। यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से हमसे ये पूछा गया है। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद, यहाँ पर सोरठा और रोला छंद के बारे में भी आता है जो 2 नंबर में रहने वाले होते हैं अगले क्वेश्चन ग्रामर में, वो भी मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा उसके बारे में भी। यहाँ पर सोरठा जो छंद होता है उसमें 11 हैं, 16 हैं, 12 हैं, डी 13 हैं, कितनी मात्राएं होती है। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में यहाँ पर पूछी गई। पहले और तीसरे चरण में 11-11 और तीसरे और चौथे चरण में दूसरे और चौथे चरण में पूछी गई, तो 13 मात्राएं इसमें होती हैं। 13 मात्राएं, इसको हम लॉक कर देंगे कि ये 1 नंबर हमारा मिल जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन हमारे बिल्कुल करेक्ट हो गए दोस्तों। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वारे सर ब्लॉग, मिलता हूँ अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।